और राजस्थान के अंदर अशोक जी गहलोत को मजबूत करें, इसलिए क्योंकि वो गौ सेवा के अंदर, और मैं गायों के लिए जान देने के लिए तैयार हूँ, गायों के लिए अपना शरीर छोड़ा है, तो वो गायों के लिए अच्छा करते हैं, इसलिए मुझे अशोक जी बहुत अच्छे लगते हैं। और अशोक जी के कहीं भी कोई भी वो अगर मुझे कहीं बुलाएंगे, हमारी टीम उनके लिए सदैव हाजिर रहेगी। पूरे प्रदेश में आपको क्या लग रहा है, इस बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो बड़ी पार्टियां हैं, किसकी सरकार बनने में है? इस बार तो मतलब क्या है कि जैसे राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री के अंदर देखा जाए अच्छे के तौर पर, तो अशोक जी गहलोत का मैनेजमेंट अच्छा है। कारण एक तो सबसे पहले मैं उनको इसलिए चाहता हूं कि उन्होंने 9 महीने का अनुदान किया है और 3 महीने की घोषणा और कर दी है, 12 महीना का अनुदान देंगे, जो 70 सालों 75 सालों के अंदर आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। और 2 रुपये किलो गोबर भी वो खरीदेंगे। इसलिए ऐसा होता है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लेकिन इस बार ये नीति नहीं है, क्योंकि मेरे पास में काफ़ी लोग आते हैं, उनसे बातचीत होती है, तो मुख्यमंत्री अशोक जी भी बन सकते हैं, और या भाजपा का जो नया चेहरा होगा वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन तीसरी ताकत इस बार काम नहीं करेगी। लगभग आप ये कहना चाह रहे हैं सरकार रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं? हाँ है, बिल्कुल। बस संत महंत लगभग राजनीति में आ रहे हैं, योगी जी हैं, अपने बालकनाथ जी हैं। हाँ। क्या आपका इरादा है कभी राजनीति में आप भी आओगे? जीवन में कभी राजनीति के अंदर नहीं होऊंगा, और इस बार मैंने कई पार्टियों ने मुझे टिकट के लिए कहा भी था और सूचना भी भेजी थी कि हम आपको खड़ा करना चाहते हैं, साफ तौर पर मना कर दिया। जीवन में कभी राजनीति में नहीं जाऊंगा। ये शरीर गायों के लिए है, ये शरीर युवाओं के लिए है, उनके लिए तैयार रहता हूं। और अब विश्वविख्यात भगवान काल भैरव का मंदिर बनाने जा रहा हूं, जहां लाखों लोगों के कष्ट दूर होंगे, लाखों लोगों की मन्नत पूर्ण होगी। और इंस्टाग्राम पर अभी मेरी तपस्या के वीडियो भी आ रहे हैं। बस एक संत जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है तो क्या मानते हैं आप, बढ़िया फैसले लेता है और बढ़िया से प्रदेश सुचारू रूप से चलता है? देखो, अगर सही कहता हूं तो कुछ लोग बुरा मान जाते हैं। जब एक सन्यासी जब सन्यास ले लेता है तो उसे राजनीति में नहीं आना चाहिए। ये सन्यास की परंपरा बता रहा हूं, मेरी नहीं, ये संतों की और सन्यास की परंपरा बता रहा हूं। वो जो संत बन गया, सन्यासी बन गया है, सन्यासी, तो राजा उसके पास में आता है। और आपने कभी भी देखा होगा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन 3 युगों के अंदर कहीं भी कोई भी शास्त्र और कहीं नहीं लिखा है कि कहीं किसी संत ने मतलब क्या है कि देश का, राज्य का संचालन किया है। वो तो संतों को आगे रख करके राजा राज्य का संचालन करते थे, संतों का मार्गदर्शन लेते थे। चाहे राजा जनक हो, चाहे राजा मतलब क्या है दशरथ हो, भगवान श्री राम हो, तो संतों का अलग स्थान उनका होता था, उनके दिशा निर्देशन में वो काम करते थे। तो फिर भी आज के समय के अंदर अगर कुछ कर रहे हैं, तो मैं संतों के अंदर अगर मुख्यमंत्री के तौर पर देखता हूं तो योगी जी का काम बहुत अच्छा है। बस अभी चुनाव होने में है, तो चुनावों के वक्त क्या होता है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति भी होती है, जातिवाद के आधार पर लोग वोट करते हैं, नेता भी जातिवाद के आधार पर वोट मांगते हैं। तो जातिवाद और धर्म के नाम पे जो राजनीति होती है उसे आप किस तरह से देखते हैं? मैं तो ये साफ तौर पर कह रहा हूं, मतलब क्या है, ये गंदी राजनीति है, इसलिए मैं नहीं जाता हूं। मतलब यहाँ पर मतलब क्या है, रिश्ते तार तार होते हैं, कभी साथ में बैठते हैं 20 साल, वो एकदम सामने विपरीत जाता है, फिर उनसे लड़ना पड़ता है। और साफ तौर पर मैं तो को एकदम साफ बात बता रहा हूँ कि जैसे उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा प्रसंग देता हूँ। एक राजा था, उसके पास में एक भिखारी आया और कहा, राजन मैं आपको हराना चाहता हूँ। तो राजा हंसा, तो मुझे क्या हराएगा, बोल। तो उसने कहा, मेरी एक छोटा सा मतलब क्या है कि बात बताता हूँ, उसका कहना मानो आप। तो उसने राजा से कहा था कि आप 7 घंटे भूखे रहें, प्यासे रहें। राजा ने कहा ठीक है। राजा से 7 घंटे भूखे और प्यासे नहीं रह गया, उससे पहले पानी पीना पड़ा उसको। तब फिर राजा ने कहा, मेरी हार हुई है, मैं जीवन पर्यंत राजमहल के अंदर तुम्हें रखना चाहता हूँ आदरपूर्वक। उस भिखारी ने कहा, मैं इसलिए नहीं आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि आप राजा होते हुए 7 घंटे भूखे प्यासे नहीं रह सकते हैं। आपकी जनता कई घंटे भूखे और प्यासे रह रही है। जब एक मंत्री, एक सांसद, एक विधायक और एक पीएम और एक सीएम, अगर जब वो जिस समय याद करो वो दिन, बॉस एकदम खुली बात कहेगा, मुझे क्या, मैं किसी से डरता नहीं हूं, मुझे तो 1000 धमकियां मिल चुकी है और मैं धमकियों की परवाह नहीं करता हूं मैं। इसलिए मतलब क्या है, याद करो जब चुनाव के अंदर पहले हाथ जोड़े थे, सबसे पहले चुनाव लड़ा था, चाहे वो वार्ड का था, चाहे सरपंच का था, चाहे कोई भी था, विधायक का था, सांसद का, उस समय आपके पास में ईमानदारी से बोलना या अंतरात्मा से बोलना, आपके पास में संपत्ति कितनी थी, और आज आपके पास में करोड़ों रुपए की संपत्ति कहाँ आई है। इसलिए जनता की सेवा करें, और जनता की जो सेवा करता है, मैं कहता हूं मतलब क्या है, वो उसे नोटों की और वोटों की कमी नहीं होती है। वो सब जिला हेडक्वार्टर पे रहते हैं नागौर में। हाँ। ज्योति मिर्धा जी ने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन की है, आपने भी उनका स्वागत किया था। क्या लग रहा है, ज्योति मिर्धा जी चुनाव जीत रही है? हाँ, नागौर के अंदर मतलब क्या है कि अभी कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है, और मेरे हिसाब से मतलब इस बार मतलब क्या है, कांग्रेस और बीजेपी
किन को प्रत्याशी घोषित करती, उसके बाद में मैं बता सकता हूँ। पिछली बार मोहन जी चौधरी और मतलब कि हबीबुर रहमान, ये मतलब क्या है कि मतलब क्या खड़े हुए थे उस समय। मोहन जी चौधरी आए थे, ये शाम के समय की बात थी, 50 लोग उनके साथ में थे। क्या कौन जीतेगा आप तो बता सकते हो? मैंने कहा मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ। तो आप कहते हो मैं कभी बता सकता हूँ। मैंने ये कहा था महीने में एक बार बता सकता हूँ, महीने में एक बार मेरे मुंह से सरस्वती निकलती है, क्योंकि मैं भैरव उपासक हूँ। तो उन्होंने कहा आप ऐसे ही कर रहे वैसे। तो मैंने कहा सुबह 5 बजे आप आ जाना, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और मैंने वो किताब के अंदर 1 तारीख को छाप दी। मोहन जी चौधरी 7,000 से भी कई ज्यादा वोट जीते कि वो किताब मेरे पास में आज है। हजारों किताबों वो कामधेनु दर्शन में छपी, और 7 तारीख को या 10 तारीख को वोट थे, और आखिर के अंदर मतलब 13,007 वोटों से मोहन जी चौधरी जीते थे। बिल्कुल आपने सही कहा, 13,000 से वो जीते थे। हाँ। बस आप खुद भी वोट करेंगे, हाँ। तो आप किसे वोट करेंगे? कांग्रेस को, भाजपा को, आरएलपी को, या किसी निर्दलीय को? देखो मतलब क्या है, मैं एक संस्था चलाने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए मतलब ये चीज मैं साफ तौर पर नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर इशारे के अंदर कहूंगा, अगर राष्ट्र को और देखते हुए राजस्थान के बाहर जितने भी हैं, तो उनसे यही कहूंगा, राष्ट्र और हिंदुत्व को अगर रखना है मजबूत, तो मोदी जी का समर्थन करें, और राजस्थान के अंदर अशोक जी गहलोत को मजबूत करें। इसलिए क्योंकि वो गौ सेवा के अंदर, और मैं गायों के लिए जान देने के लिए तैयार हूँ, गायों के लिए अपना शरीर छोड़ा है, तो वो गायों के लिए अच्छा करते हैं, इसलिए मुझे अशोक जी बहुत अच्छे लगते हैं। और अशोक जी के कहीं भी कोई भी वो अगर मुझे कहीं बुलाएंगे, हमारी टीम उनके लिए सदैव हाजिर रहेगी। आप उनके लिए प्रचार करने के लिए भी तैयार हैं? नहीं, प्रचार मैं किसी का नहीं करता हूं। मैं प्रचार अगर मोदी जी का नहीं कर रहा हूं, अशोक जी का नहीं कर रहा हूं, तो ये एक तरह से प्रचार ही हुआ अशोक जी का, उनका उनके अच्छे के लिए बात कर रहा हूं, ये एक तरह से प्रचार ही है। जबकि दुष्प्रचार मैं नहीं करता हूं, किसी भी सूरत में मैं गहलोत साहब का दुष्प्रचार नहीं करूंगा, क्योंकि उनके अंदर काबिलियत है और योग्यता है। तो आप ये कहना चाहते हैं केंद्र में मोदी सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है और प्रदेश में गहलोत सरकार? हाँ बिल्कुल, ये चीजों का छाती ठोकर को साफ तौर पर कहता हूं। कम शब्दों में सुने तो केंद्र के अंदर मोदी सरकार को मैं बेस्ट मानता हूं, और राजस्थान के अंदर अशोक जी गहलोत को।